नमस्कार दोस्तों, स्वागत है डिकी पामिस्ट्री में। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों के लिए जो है वो लेके आने वाले हैं। हाथ ऐसा, आदमी ऐसा कि जिसकी औकात है डीएम को, सीएम को, और अपनी औकात पे आ जाए तो पीएम को भी जो है वो देश के अंदर हड़काने की औकात जो है ये इस तरह का आदमी जो है वो रखता है। तो हाल ही में मेरे को मौका मिला जो है वो इनका हाथ का एनालिसिस करने का। ये सोशल मीडिया पे भी काफ़ी फेमस है। इनके बहुत सारे रील्स जो हैं वो आप लोगों ने यूजुअली देखे होंगे, जिसके अंदर ये अपने जजमेंट्स को जो है वो सुनाते हैं। और हाल ही में ये साउथ के अंदर जो है, मैं एग्जैक्ट डिटेल्स इनके नहीं बता सकता, कॉन्फिडेंशियल है। तो साउथ के अंदर जो है वो एक अच्छी हाई कोर्ट के अंदर जो है वो ये जस्टिस है, ठीक है। तो आज और इनसे जब वार्तालाप हुई तो मैंने इनसे परमिशन मांगा कि मैं बिना नाम और आइडेंटिटी रिवील किए क्या आपके हैंड को जो है वो दुनिया के सामने लेके आ सकता हूँ। तो कुछ दिनों के बाद इन्होंने जो है वो मुझे मंजूरी दी और आज जो है वो मैं इनके हैंड का एनालिसिस जो है वो कर रहा हूँ। तो ये एक बहुत ही ख़ास एपिसोड होने वाला है, क्योंकि हम एक एक चीज़ जो एक उस ओहदे पे पहुंचने के लिए ज़रूरी है और उस ओहदे की डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है, उनके स्ट्रगल्स को, उनकी सक्सेस को, उनकी लीडरशिप क्वालिटीज़ को, और उनके हाथ में ये सब कहाँ और कैसे लिखा हुआ है उनकी डेस्टिनी के अंदर, उन सब चीज़ों के बारे में जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस तरह के लेवल पे अगर कोई आदमी प्रेजेंट है तो उसके काम के अंदर जो है वो कुछ ऐसे ट्रेड्स हैं जो बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पहला, उसकी लॉजिकल थिंकिंग बहुत ज़्यादा अच्छी जो है वो होनी चाहिए। एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग एबिलिटी जो है वो निष्पक्ष जो है वो निर्णय लेने की और निष्पक्ष डिसीजन देने की एबिलिटी जो है वो होनी चाहिए। उनके अंदर एक फेयरनेस जो है वो होनी चाहिए, ताकि हर आदमी को जो है वो इंसाफ मिल सके। और लीडरशिप और एथिकल वैल्यूज़ जो है ये उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, ताकि उनका हर फैसला जो है वो पब्लिक के ट्रस्ट के लायक जो है वो हो। तो ये सब जो क्वालिटीज़ हैं ये उनके हाथ की स्ट्रक्चर्स, उनकी लाइंस, माउंट्स से कैसे रिफ्लेक्ट होती हैं, हम एक एक करके जो है वो समझेंगे। तो ये सबसे पहले अगर आप इनके हैंड के जो है वो स्ट्रक्चर को देखो तो वो एक काइंड ऑफ स्क्वायर हैंड जो है वो बन रहा है। तो स्क्वायर हैंड एक प्रैक्टिकलिटी देता है आदमी को, एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड जो है वो उस चीज़ का प्रतीक है। ऐसे लोग बड़े डिसिप्लिन्ड जो है वो होते हैं, जो कि इस कुर्सी की रिक्वायरमेंट भी जो है वो एक यही है, ठीक है। तो एक स्क्वायर पाम बताता है कि इंसान काफ़ी ग्राउंडेड है और अपने डिसीजंस में बहुत ही ज़्यादा सिस्टमैटिक जो है वो होता है। दूसरा, अगर आप नोटिस करो तो इनकी फिंगर्स के अंदर जो गैप है ना, ठीक है, बहुत सारे लोगों का क्या होता है, इसके बीच में गैप कम है, ये इसके साथ जो है वो जुड़ी हुई है, ये फिंगर थोड़ी अलग थलग जो है वो पड़ जाती है। ये एकदम इवनली स्पेस्ड है, ठीक है, एकदम बैलेंस्ड जो है वो इसके बीच में गैप है, जो एक इस चीज़ को बताता है कि ऐसे लोग बड़े इम्पार्शियल हैं और बहुत ही एक फेयर जजमेंट को जो है वो ये सिग्निफाई करता है कि इस तरह के लोग जो है वो किसी के दबाव में नहीं आते हैं और एक अपनी इम्पार्शियल और फेयर जजमेंट देने की कैपेबिलिटी जो है वो रखते हैं। उसके बाद अगर आप नोटिस करो तो अंगूठा काफ़ी लंबा है, ठीक है, और जो कि एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन को, लॉजिकल रीजनिंग को जो है वो इंडिकेट करता है, जो कि एक इस ओहदे पे बैठे हुए आदमी के लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल जो है वो रहती है, ठीक है। उसके बाद एक एक करके हम लोग जो है वो इनकी लाइंस के ऊपर जो है वो आएंगे, ठीक है। हेडलाइन जो है वो थोड़ा सा लाइफ लाइन के साथ ही स्टार्ट होके जो है वो बन रही है। इसका मतलब ये है कि इन्होंने अर्ली लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स किए हैं और बहुत ज़्यादा लर्निंग्स ली हैं अपनी जो है वो पोटेंशियल को इंक्रीज़ करने के लिए, ठीक है। और ये लाइन जो है वो काफ़ी अच्छे से जो है वो बनी हुई है। बीच बीच में कहीं कहीं पे छोटी मोटी जो है वो इसके अंदर क्रिस क्रॉसेस जो है वो चल रहे हैं, लेकिन काफ़ी लंबी है। और अगर आप यहाँ पे फ़ोटो में क्लियर नहीं आया हुआ, लेकिन ये दो मुखी भी जो है वो लास्ट में जाके हो रही है। तो इतनी लंबी लाइन ये रिप्रेजेंट करती है कि इस तरह के लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक अच्छे डिसीजंस लेने के जो है वो कैपेबल होते हैं और अपने डिसीजंस पर जो है
वो एक बहुत अच्छी छाप छोड़ते हैं अपने डिसीजन से, और एक अच्छी एनालिटिकल और लॉजिकल रीजनिंग और थिंकिंग इस तरह के लोगों की जो है वो रहती है। ठीक है, हार्ट लाइन काफ़ी लंबी है, इसका मतलब दिल के जो है ये काफ़ी अच्छे हैं। ऐसे आदमी जो है जिसके साथ दोस्ती कर लें वो एक बहुत पक्की और गहरी दोस्ती जो है वो निभाते हैं। मतलब ये नहीं है कि ये रूखे सूखे इंसान नहीं है कि अपने औहदे के दम पे जो है ये लोगों को आप अगर इनके साथ दोस्ती कर रहे हैं तो ये उस चीज़ में जो है कभी भी शो नहीं होने देंगे कि ये कितने बड़े लेवल पे जो है वो सरकार के अंदर या जुडिशरी के अंदर जो है वो बैठे हुए हैं। काफ़ी अच्छी और डीप हार्टलाइन है जो ये दिखाती है कि ऐसा इंसान जो है ना काफ़ी एम्पैथेटिक जो है वो होता है। वो अपने फैसलों पर हमेशा और हमेशा जो है वो अनबायस्ड रहने की जो है वो कोशिश करता है। ठीक है, उसके बाद इनका माउंट ऑफ मरकरी देखो तो बहुत ही अच्छा जो है वो बना हुआ है। बहुत सारी लाइंस इसके ऊपर जो है वो इस तरह से प्रेजेंट है जो उनकी एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल को जो है वो रिप्रेजेंट कर रही हैं और एक एथिकल नेचर को रिप्रेजेंट कर रही हैं, जो कि एक इस तरह के औहदे वाले इंसान के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अब थोड़ा सा इसमें देखो तो माउंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं। ठीक है, और बहुत ज़्यादा स्पेस लेके जो है वो इस रीजन के अंदर बने हुए हैं। तो ये एक बहुत अच्छा शुभ संकेत है कि इस तरह के लोगों की सारी इच्छाएं जो हैं वो पूरी होती हैं और हर एक माउंट का एक अपना इम्पैक्ट जो इनकी लाइफ में रहेगा वो फल देने वाला जो है वो रहेगा। लेकिन अगर आप सैटर्न माउंट पे देखो तो थोड़ी क्रिस क्रॉस लाइंस जो हैं वो इसके ऊपर बन रही हैं। तो ये बता रही हैं कि उनकी ये जर्नी कोई ऐसे नहीं है कि पीस ऑफ केक था और उन्होंने जो है वो अचीव कर लिया। ये जर्नी भी जो है वो चैलेंजेस से जो है वो भरी रही है। ठीक है, बहुत सारी दिक्कतों का सामना इनको भी जो है वो करना पड़ा, जिससे ये मैच्योरिटी की तरफ जो है वो मूव किए। ऐसे आदमी ने अपनी ग्रोथ के अंदर जो है वो एक मैच्योरिटी वाले डिसीजंस जो हैं वो लिए और धीरे धीरे ये स्ट्रगल्स और उनकी जो हार्डशिप्स थी वो सक्सेस के अंदर जो है वो बदल गई। ठीक है, उसके बाद अगर आप नोटिस करो तो बहुत ही अच्छी जो है वो सनलाइन है और यहाँ पे भी एक फिश नुमा आकृति जो है वो बन रही है और ये इस पर्टिकुलर जगह पे भी जो है वो एक फ़िश का साइन जो है वो फॉर्म हो रहा है। तो ये एक सिग्निफाई करती है कि ऐसे लोगों की लाइफ और करियर के अंदर बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी जो है वो होगी और फेम को जो है वो सिग्निफाई करती है। और ये लाइन प्रोमिनेंट है तो इसका मतलब इंसान जो है वो उस पर्टिकुलर फील्ड में जो है वो एक बहुत ज़्यादा इवन अमर होने वाला नाम जो है वो बनाने वाला इंसान जो है वो हो सकता है। और सोशल मीडिया पे ये इतने फेमस हैं, हर आदमी शायद इनको जानता है। ठीक है, तो जुपिटर माउंट पे अगर हम लोग देखें तो ये बहुत सारी अपवर्ड लाइंस जो हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये सिग्निफाई कर रही हैं कि इनकी लाइफ के अंदर जो है वो इनको रिस्पेक्ट मिल रही है और अथॉरिटी जो है वो इसको इनको जो है वो मिली हुई है। इस चीज़ का इंडिकेशन जो है वो ये देती है। ठीक है, और अगर आप देखो थोड़ा सा ध्यान से, मैं जूम कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये एक फिश नुमा सिंबल जो है वो इनके जुपिटर माउंट के ऊपर जो है वो बना हुआ है। ये एक लीडरशिप क्वालिटी को सिग्निफाई करता है। ये आदमी काफ़ी ज़्यादा आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल ग्रोथ का जो है वो इंडिकेशन है। और जब फ़ोन पे मेरी इनसे वार्तालाप हुई तो इनका ये कहना था कि ये भी जो है वो 20-22 साल से एस्ट्रोलॉजी को जो है वो स्टडी कर रहे हैं और बहुत सारी बुक्स जो है वो सनातन धर्म की और हम लोगों के समुद्रिक शास्त्र की जो है ये पढ़ चुके हैं और काफ़ी बड़े ज्ञाता जो है और इस चीज़ के अंदर जिज्ञासा रखने वाले जो है वो इंसान है। और ये साइन हो तो इंसान नेचुरली रिस्पेक्ट और अथॉरिटी गेन कर ही लेता है, क्योंकि जुपिटर पर्वत ही इस चीज़ को जो है वो सिग्निफाई कर रहा है। और दूसरा अगर आप देखो तो इनके इस पर्टिकुलर जगह पे जो फिशनुमा आकृति जो है वो बन रही है सन माउंट पे, एक पब्लिक के अंदर जो है वो रिकग्निशन का प्रतीक है। सन माउंट पर जो फिश का साइन होता है वो इंसान के नाम को शुरू से ही जो है वो उनकी फील्ड के अंदर एक ऊंचा लेके जाता है और ऐसे लोगों को बहुत समय तक जो है वो याद रखा जाता है। उसके बाद अगर आप इनकी उंगलियों को देखो तो उंगलियों के अंदर जो है वो कुछ जगह पे जो है वो चक्र का फॉर्मेशंस जो है वो हो रहा है और कुछ जगह पे मिक्स्ड पैटर्न्स जो है वो बन रहे हैं। ठीक है, तो चक्र सिग्निफाई कर रहा है कि एक बहुत ही हाई लेवल का रीजनिंग है, बहुत शार्प डिसीजंस है और
पावर को जो है वो ये रिप्रेजेंट करता है इस पर्टिकुलर जगह पे जो चक्र है, ठीक है। यहाँ पे भी जो है वो इनका बन रहा है और कुछ मिक्स्ड पैटर्न्स जो हैं वो फिंगर्स के ऊपर बन रहे हैं। ये एक ओपन माइंडेडनेस का जो है वो प्रतीक है और जज के लिए जो है ये ओपन माइंडेड नेचर होना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो हम लोग बाकी इनके पर्सनल एस्पेक्ट्स को इस पर्टिकुलर वीडियो में जो है वो नहीं डिस्कस करेंगे। बस एक और चीज़ जो है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये पहले एक लोअर कोर्ट्स में काम कर रहे थे, फिर उसके बाद ये जो इनकी लाइफलाइन से उठा, इसने जो है वो इनको हाई कोर्ट के अंदर जो है वो एक बहुत बड़ा औहदा जस्टिस वाला जो है वो प्रोवाइड किया, ठीक है। उसके बाद अभी जो है वो इनकी रिटायरमेंट को काफ़ी समय है और ये पर्टिकुलर लाइन भी जो है वो लाइफलाइन से उठ रही है, जो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट जो है वो इनको इनकी फील्ड के अंदर जो है वो देने वाली है, ठीक है। तो एक और चीज़ अगर आप नोटिस करो तो माउंट ऑफ लोअर मार्स थोड़ा सा उभरा हुआ है, तो ऐसे लोगों में एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत लंबे लंबे समय तक जो है ये काम करते हैं। और इनसे जब मेरी वार्तालाप हुई तो ये कहते थे कि कोर्ट जो है वो चाहे 4 बजे बंद हो जाता है, लेकिन मैं जो है वो बहुत सारे दिन हफ्ते के ऐसे होते हैं जिसमें मैं 7 से 8 बजे तक जो है वो काम करता हूँ। मैं एक वर्कहॉलिक किस्म का आदमी हूँ, ठीक है, जिसको काम करना बहुत ज़्यादा जो है वो पसंद है। तो ये एक एनर्जेटिक जो है वो चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट ये जो है थोड़ा सा दबा भी होना चाहिए। यहाँ से कुछ लाइंस जो हैं वो निकल के जो है वो हाथ के अंदर जा रही हैं, जो कुछ कभी कभी जीवन के अंदर नेगेटिविटी जो है वो देती है, ठीक है। तो ये माउंट अगर दबा हो तो आदमी को थोड़ा गुस्सा कम आता है, उभरा हो तो थोड़ा सा आदमी गुस्से वाला होता है। वो औहदे का जो है वो ऐसा है कि थोड़ा बहुत तो आप में अंदर एंगर और वो जो है वो होना चाहिए, क्योंकि इतने बड़े लेवल पे आप बैठे हुए हैं और इतनी बड़ी चीज़ को जो है वो आपको मेंटेन करके रखना है। जब आपने कानून को जो है वो मेंटेन करके रखना है तो ऑब्वियसली गुस्सा आना तो लाजमी है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखो तो यहाँ पे भी सारी जो है वो अपवर्ड लाइंस हैं, जो ये क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं कि ये आदमी अपने एकदम जीवन के अंदर राइट ट्रैक के ऊपर जो है वो चल रहा है। और दूसरा देखा जाए तो कई बार लोगों को लगता है, मैंने बहुत सारे वीडियोस में लोगों को देखा है कि ये जो है वो सरकारी नौकरी वाली लाइन है, ये जो है वो IAS वाली लाइन है, ये जो है वो इस वाली लाइन है, ठीक है, होती हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे नहीं है कि हर आदमी के हाथ में हो, इनका पैटर्न जो है वो अंडरस्टैंड करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे जो है वो एक जगह पे काम कर रहे थे, उसके बाद इनका जो है वो ट्रांसफ़र हो गया 35 पे, ठीक है। 35 पे इन्होंने जो है वो शिफ्टिंग कर ली, उसके बाद ये जो है वो थोड़ा चलते रहे और फिर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके जो है वो इनको, अगर आप यहाँ पे देखो तो ये राहु माउंट पे भी जो है वो इनके एक मछली नुमा आकृति जो है वो बन रही है, जिसने इनको जो है वो एकदम से प्रमोशंस दिलवा के जो है वो एक हाई कोर्ट के अंदर जो है वो पहुंचा दिया, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखो तो बहुत ही बढ़िया लाइंस हैं। ये आदमी जो है वो बिज़नेस के अंदर भी बहुत अच्छा करेगा अगर ये इवन रिटायरमेंट भी ले लेता है। दूसरा, इनके यहाँ पे ट्रैवलिंग लाइंस बहुत हैं और मैंने इनको बोला कि आप कुछ ऐसा काम भी जो है वो कर सकते हैं जिससे आपको फ़ौरन से जो है वो इनकम हो। तो ये आदमी मेरी ये बात सुन के काफ़ी हैरान हुआ, क्योंकि ये बहुत सारे कई बार ऐसे लोग जो है वो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स को प्लान कर रहे होते हैं जिसके अंदर टूरिज़्म इंडस्ट्रीज़ होगी या बाकी चीज़ें होगी, जिसके अंदर जो है वो इस तरह के लोग यूजुअली इंटरेस्टेड रहते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे काम जो है ये इनके दिमाग में जो है वो चल रहे हैं, ये करेंगे और ज़रूर करेंगे और उसके अंदर भी जो है वो इनको बहुत अच्छी सक्सेस जो है वो मिलेगी। तो वीडियो आपको जो है वो कैसा लगा कमेंट करके जो है वो ज़रूर बताएं, और ऐसे कौन से साइंस आपको आपके हाथ के अंदर जो है वो दिखे जो आपको जो है वो इस लेवल पे या इस औहदे पे ले जाने की औकात जो है वो रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।